नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग राजनीति शास्त्र POL 305 BA छठवें सेमेस्टर का जो आज दिनांक 24/4/2025 को पेपर हुआ है, इसका आंसर की लेकर आ रहे हैं। आप लोग मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक जो हैं ऋषभदेव को माना जाता है और 24वां में महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ 30वां थे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। से हो जाएगा ऑप्शन ए। तीसरा नंबर प्रश्न है, कल्पसूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चौथा नंबर प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से द्रव्यों की संख्या कितनी है? तो द्रव्यों की संख्या 6 है। ऑप्शन हो जाएगा सही बी। पांचवा नंबर प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार तत्वों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो मुख्यतः 7 तत्व माने जाते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने पाली प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृत भाषा। 7 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों की 12 कड़ियों में चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी कौन है? तो चौथी चेतना, त्रिव इच्छा और दुख। चौथी ये है, 8वीं और 12वीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 8वां नंबर प्रश्न, अबुल फजल कौन थे? तो अबू फजल जो थे आईने अकबरी के लेखक हैं। सही हो जाएगा ऑप्शन डी। त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सही हो जाएगा बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में शामिल नहीं है? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यही 3 पिटक होते हैं। ज्ञान पिटक शामिल नहीं है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, काल चक्र किस धर्म से संबंध है? तो काल चक्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन के संबंध में उचित कारण दें। कथन है, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुसंगठित किया, निरूपित किया और उन्हें सुस्पष्ट बनाया। दूसरा है, अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और अपने प्रवक्ता के रूप में पाया। ऑप्शन क्या कर रहे हैं? दोनों कथन कारण का क्वेश्चन है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं, स्पष्टीकरण है। सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 नंबर प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 भाई को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो 5 हैं लास्ट के, सम्यक प्रमाण, सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये हो जाएगा 5 4 2 3 1। सही इसमें ऑप्शन में किसमें है? 5 4 2 3 1 सी ऑप्शन में है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है, दिग्ग निकाय निम्नलिखित में से किस पिटक का प्रथम निकाय है? तो दिग्ग निकाय जो है सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक 5 निकायों में बांटा गया है, तो दिग्ग निकाय इसी में से है। अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद मिलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2 व्यवहारिक कब्जा। हाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 3 4 5। 16 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं गौतम बुद्ध भगवान माने जाते हैं। ऑप्शन सी। जियाउद्दीन बर्नी कौन था?
तो दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। सही हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में राजा के गुणों का वर्णन किया गया है? तो राजा के गुणों का वर्णन दिग्ग निकाय में किया गया है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया कहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध को। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, धर्म की अवधारणा इनमें से कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बौद्ध जैन हिंदू तीनों में पाई जाती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने दुखों के निवारण के निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग बताया है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से कहाँ दिया था? 23 नंबर प्रश्न, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म हुआ था, सॉरी। 24 नंबर प्रश्न है, धर्मशास्त्र लिखी गई है, तो धर्मशास्त्र मनु द्वारा लिखा गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। धर्मशास्त्र में आगे धर्मसूत्र भी लिखा गया, स्मृतियां भी लिखी गई, टीकाएं भी लिखी गई। तो धर्मसूत्र में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है, स्मृतियों में मनुस्मृति। धर्मशास्त्र कहा है तो डायरेक्ट मनु द्वारा ये लिखा गया था। 25 नंबर प्रश्न, अकबरनामा किसकी रचना है? तो अकबरनामा अबू फजल की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कौटिल्य के राज्य में नहीं है? तो सप्तांग सिद्धांत में स्वामी अमात जनपद दुर्कोष दंड मित्र हैं, तो इसमें पुरोहित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म प्रारंभ किया था? अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो है विदेश नीति के बारे में है। वो बताता है किस राज्य के साथ कौन सी नीति अपनानी चाहिए। मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्यों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है? तो अरि है, मित्र है, बीजू गिसु है, सामंत नहीं है। वो केंद्र में बीजू गिसु को रखता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सामंत, इसका अंग नहीं है। 31 नंबर प्रश्न, आईने अकबरी का प्राथमिक प्रकृति क्या थी? तो आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग 5 है, ये तो हो जाएगा अकबर का व्यक्तिगत जीवन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति का रचना काल किस वंश में हुआ था? तो शुंगों के काल में हुआ था, शुंग वंश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में निम्नलिखित में से कितने राज्य हैं? तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का उल्लेख मिलता है और केंद्र में वो बीजू राज्य को रखता है, विजेता राज्य को। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग माने जाते हैं, 4 प्रकार। 35 नंबर प्रश्न, दिग्ग निकाय के अनुसार दास किन परिस्थितियों में मुक्त हो सकता है? तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार कितने तीर्थ हैं? तो 18 तीर्थ विभागों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौटिल्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? तो कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। ऑप्शन हो जाएगा बी। पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले राजा को कौटिल्य ने क्या कहा है? तो मंडल सिद्धांत में कौटिल्य बीजू कहता है, इसको केंद्र में रखता है, तो बीजू यानी विजेता राज्य। 39 नंबर प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कितने अधिकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 15 अध्याय हैं। इसी में मंडल सिद्धांत, सद्गुण नीति, सप्तांग सिद्धांत सब मिलता है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य ने किस सिद्धांत को माना है? तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को माना था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौटिल्य के सद्गुण सिद्धांत में कितनी नीतियां हैं? तो सद्गुण 6 गुणों वाली नीति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शासन की दृष्टि से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर जोर दिया गया था? तो राजतंत्र, प्रादेशिक संरक्षण और
साम्राज्य विस्तारीकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे छोटी इकाई ग्राम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में उल्लिखित अष्टादश तीर्थ से क्या अभिप्राय है? तो अष्टादश जो तीर्थ थे इसके प्रशासनिक अधिकारी जो थे। बी सही हो जाएगा। कौटिल्य के अनुसार सन्निधाता राजकोष का अध्यक्ष था, राजा कोषाध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहली बार भारत के बाहर किस देश में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया? तो सबसे पहले श्रीलंका। अशोक के पुत्र गए थे श्रीलंका में प्रचार करने के लिए। सी सही हो जाएगा श्रीलंका। 48 नंबर प्रश्न, राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए, तो ये कौटिल्य कहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, अग्नासुत्ता में भगवान बुद्ध ने किसको उपदेश दिया था? तो भारद्वाज और वशिष्ठ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? तो तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों का प्राचीन इतिहास होगा बीए थर्ड ईयर में, उन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर डाले हैं एएससी 304, 305 और 306 का, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो जिनका भी प्राचीन इतिहास है उसको देखें, और पीओएल 306 का भी वीडियो डाल देंगे। आप कमेंट करके बताइए इसमें कितना सही हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।